If the sum of first 7 terms of AP is 49, that of 17 term is this, find the sum of n terms. यहाँ पे जो गिवन है वो है हमें द सम ऑफ 7 term of AP. Question number 9. Sum of 7 terms S7 equal to 49 ये दिया गया है, and that of 17 term is 289. S17th टर्म का जो सम है वो 289 दिया गया है. सम दिया गया है ना कि टर्म. इस बात को ध्यान रखें कि सम ऑफ 7th term is 49 and that of 17th term is 289. 17th term 289 सम है. कहते हैं कि फाइंड द सम ऑफ nth टर्म. nth टर्म का सम निकालिए. Sn फाइंड आउट करना है. अब Sn फाइंड आउट करना है तो हमें कोई भी सम निकालना है तो हमें फर्स्ट टर्म की जरूरत होती है, n की जरूरत होती है और d की जरूरत होती है. तीन चीजों की जरूरत होती है. तो a हमारे पास भी नहीं है, n है. n तो हम कह सकते हैं कि Sn है तो n तो n ही रहेगा. और डिफरेंस की जरूरत है. इन दो चीजों की जरूरत है तो ये यहां से हम फाइंड आउट करेंगे. S7 मीन्स S7 इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d. n क्या है 7. S7 49. 7/2 को यहाँ लेके आए तो ये रेसिप्रोकल होगा. इक्वल में बचता है आपका 2a प्लस 6d. 7 से कैंसिल आउट करेंगे. 7 बन जा 7 7 जा 7 2 जा 14 इक्वल टू 2a प्लस 6d. अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो पूरा इक्वेशन डिवाइड होता है कि नहीं होता? होता है. तो डिवाइड कर दें. डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स. दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे. 7 इक्वल टू a प्लस 3d. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन. अब इसी तरह से सेकंड को लेंगे. S17 इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1d. 17th टर्म का सम दिया गया है 289. 17/2 है, इसको इधर लेके आए 2/17 इक्वल टू 2a प्लस 16d. 17 बन जा 17 का स्क्वायर होता है ये. 17 2 जा 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d. ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड होती है तो डिवाइड करेंगे. डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स. 17 आएगा. a प्लस 8d. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट और सेकेंड को लेकर चलेंगे. फर्स्ट इक्वेशन है वो सेकेंड है. a के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है. बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट. सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. 7 इक्वल टू a प्लस 3d. 17 इक्वल टू a प्लस 8d. साइन चेंज करेंगे.
17 नेगेटिव है, 7 पॉजिटिव है, तो क्या बचता है -10। ए से ए कैंसिल होता है, 8 माइनस और +3 क्या आएगा -5d, -10, 5 को नीचे लेके बाय 5 माइनस इक्वल टू d, 5 1 जा 5, 5 2 जा 2, डिफरेंस d आता है 2। अब a की वैल्यू निकालेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे 7 इक्वल a प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, 7 इक्वल टू a प्लस 6, 7 माइनस 6 इक्वल टू a, तो हमारा a आता है 1, 7 माइनस 6 1 आएगा, a हमारे पास है, d हमारे पास है, डिफरेंस हमारे पास है, तो सम निकाल लेंगे s n, n बाई 2 इंटू 2a, 2 मल्टीप्लाई a क्या है 1 प्लस n माइनस 1 डिफरेंस हमारे पास 2, एस n इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2 1 जा 2, 2n माइनस 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 से 2 कैंसिल, एस n इक्वल टू n बाई 2 मल्टीप्लाई 2n, 2 से 2 कैंसिल आउट होते हैं, तो अब आता है एस n इक्वल टू n स्क्वायर। Are you understood? Okay. Then show that a1 a2 up to an from an ap where an is defined as below। कोई ap दी गई है, a1 फर्स्ट टर्म, a2 सेकंड टर्म और an, और जो an है वो डिफाइन किया गया है 3 + 4n से। कहते हैं फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म इन ईच केस, हर एक स्थिति में जो है 15 टर्म्स का सम निकालिए। पार्ट नंबर फर्स्ट है ये हमारा, हर स्थिति में क्या निकालना है 15 टर्म का सम निकालना है। तो सबसे पहले हमें 15 टर्म पता होना चाहिए, हमारे पास a होना चाहिए, d हमारे पास हो और n हमारे पास हो, तो हम किसी का भी सम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म और डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो ये क्या है, ये AP है। अब AP क्या दी गई है 1 2 3 4 5 अप टू n दिया गया है। अगर हम n की प्लेस पे वैल्यू पुट कर दें 1 2 3, अगर यहाँ पे a n है और n को हटा करके मैं करूँ यहाँ पे 1 पुट करूँ तो क्या आएगा फर्स्ट टर्म ही तो बनती है। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 2 तो सेकेंड टर्म बनती है, यहाँ पे 3 पुट करता हूँ तो थर्ड टर्म बढ़ती है, यहाँ 4 पुट करता हूँ तो फोर्थ टर्म बढ़ती है, और n पुट करता हूँ तो nth टर्म बढ़ती है। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू, इस तरह से 1 पुट किया, 3 + 4 इंटू 1, 4 1 जा 4 + 3 7 आता है। a2 3 + 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 + 3 11 आता है। a + 3 + 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 + 3 क्या आता है
12 प्लस 3 15। इस तरह से हम वैल्यू पुट करते रहेंगे तो चलती रहेगी। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 15 टर्म का सम। तो हमारी जो एपी बनती है, सो द एपी क्या बनती है हमारी 7, 11, 15 सो ऑन, ऐसी और भी बनेगी। फर्स्ट टर्म क्या आई, ए क्या आया है 7 और डिफरेंस क्या आया है 11 माइनस 7 4, डिफरेंस 4 है और ए है हमारा 7, एन 15, एस 15 इक्वल टू 15/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई ए 7 प्लस एन 15 माइनस 1 डिफरेंस है 4, 15/2 14 प्लस 15 माइनस 1 14, एस 15 इक्वल टू 15/2 14 प्लस 14 4 जा 56, 15/2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 10, 5 1 6 7, कैंसिल करेंगे 35, 15 मल्टीप्लाई 35, मल्टीप्लीकेशन 15 5 जा 75, 15 3 जा 45 और 7 52। तो ये हमारा आंसर। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, लाइक द फर्स्ट पार्ट, वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसको करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके।